अचार नहीं खाता तो दुख नहीं भोगना पड़ता है, नहीं तो जब तक अचार नहीं खाता आदमी तब तक उसके मुख में लार नहीं बनता है बढ़िया से खाने का। तो मेरे श्याम सुंदर अकर्ता भोगता है, तब कहते तत्फलांग नुदीसु, एक तत्व अंगुली का फल होता है वृंदावन में, उसका अचार रखा। अर्तिष्ठन मध्य गोपों के बीच में खड़े हैं, अस्वपर हृदय अब अपने मित्रों से घिरे हुए हैं। हासयन नर्म विश्व, और आज ऐसा नहीं कि ये परमात्मा है, ये नर्म विश्व मजाक कर रहे हो, हास परिहास कर रहे हैं। देवलोक से देवता देख रहे हैं, स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे, स्वर्ग लोके मिसति, मिसति शब्द का अर्थ होता देख रहे हैं देवता लोग। और कौन है? बोले ये ज्ञात्मा है, ये यज्ञ पुरुष है, यज्ञ करके ये तृप्त होते हैं। तो स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए, ऐसा स्वर्ग से देवता लोग देख रहे हैं, और यज्ञ का भोक्ता जो है बालकों के साथ केली कर रहा है, खेल कर रहा है। देखो राजन उस छटा को, बछड़ी चरते चरते दूर निकल गई। बालों ने कहा कन्हैया बछड़े दिख नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा तुम खाओ मैं जाता हूं। भगवान का हाथ में यूं ही रखा है, भी खाया नहीं, निकले बहुत दूर गए, बछड़े नहीं दिखे। उसके बाद वापिस आए, जहां ग्वाले भोजन कर रहे थे वहां ग्वालों को भी नहीं देखा। भगवान समझ गए अभी एक टुकड़ा नहीं खाया भगवान ने। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया मुझ में डाल दी। अम्बो अम्बजनी जनांतर्गतो माया मनुष्यर्भकम, अम्बो जन्मजनी तदांतर्गतो। एक ही शब्द का कितना दिव्य। अम्बोज, अम्बोज कहते हैं कमल को। अम्बोजा जन्मा ये शेषा अम्बो जन्मी, तो अम्बो जन्म जनी ब्रह्मा जी के लिए आया है, कमल से जिनका जन्म हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अगासुर के मुख में बालक चले गए थे, उनको इन्होंने जीवित कर दिया, ये भगवान है कि नहीं। उन्होंने जितने बछड़े थे अपनी योग माया में सुला दिए, जितने ग्वाले थे अपनी योग माया में सुला दिए। भगवान समझ गए यावद वत्सक वत्सकाल बपुर यावद करांग्रादीपम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सद यावद विभूषांबरम यावद यष्टि यावद शील गुणा विदा कृतिवयो यावद विहाराधिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो भवो। यावद वत्स काल कपूर, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाले थे, जितना उनका शरीर छोटा बड़ा था, जितनी उनकी अवस्था थी, यावत करांग्रादीपम, जैसे जो उनके हाथ पैर थे, अंगुलियां थी, यावत शीत यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिख, गैया चराते तो हाथ में छड़ी होती थी। और वृंदावन में एक दलसिख होता था, एक घास होती, उस घास का वो मुकुट बनाते थे जब गैया चराते थे। तो जैसे जैसे उनके हाथ में मुकुट होता था, घास का छड़ी होती थी, यावत विभूषांबरम, जैसे जैसे उनके कपड़े थे, यावत शील गुणा विदा कृति भयः, और जैसे उनका शील स्वभाव था, कोई कैसा बोलता है, कोई कैसे हंसता है, कोई कैसे रोता है, कैसे चलता है, जिनकी जैसी आकृति थी। यावत विहार आकृति कम, दो जैसे जैसे चलता खाता पीता था। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपम भवो। आज जो है आचार्य पांडे जी देखो कितना दिव्य है मेरा भागवत। शास्त्र कहता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णु ही है। ये अब तक हमने सुना था। वेदांत कहता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वेदांत कहता है कि ये आत्मा ही ब्रह्मांड में, आत्मा ही आत्म तत्व ही है, जराकार तत्व। और पुराण कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है। तो आज तक सुना था, अब यहाँ पे कहते हैं सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वजदा, गिरा अंगवत, गिरोंगवत, गिरा कहते हैं वाणी को, वो वाणी आज अंग बन गई।
आज तक वाणी ही बोलती थी कि सारा जगत विष्णुमय है, लेकिन भगवान आज उस गिरा को उन्होंने अंग में परिणित कर दिया। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवत, गिरा जो है अंग के समान दिखने लगे, सब सारे विष्णु बन गए। जितने बच्चे थे वाले थे, जितने बछड़े थे। अब इस लीला को 1 साल हो गया। अब जिस दिन से भगवान ग्वालियर बछड़े बने हैं, उस दिन से कृष्ण को देखे बिना ना गोपिकाएं रह पाती थी, ना गैया रह पाती थी। गोपिकाएं अपने गोपों से और गैया अपने बछड़ों से मेरे भगवान को ज्यादा प्यार करती थी। और जिस दिन से भगवान बछड़े वाले बने, उस दिन से वो केवल भगवान को ही, ये अपने बछड़ों को ही प्यार करते हैं। गोपिकाएं अपने पुत्रों को ही प्यार कर रहे हैं। एक दिन थोड़े से गायों से बछड़े बिछड़ गए और उन्होंने गोवर्धन गिरी के पास चढ़ते हुए देखा अपने बछड़ों को। और ये गैया रमाती हुई और दौड़ती हुई, कोई गिरती हुई पहुंची। उनको इतना विरह हुआ उनका, और आंखों में अश्रुधारा बह रही है। और जाकर के सीधे अपने बछड़ों के पास जाकर के उनको बछड़ों को चाटने लगी, रोने लगी। बलराम भैया ने देखा, बलदाव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नीति सुरेशा ऋषयो न चेते अर्थो ये भासी सविदाश्रयेपि कि सर्वं पृथक्त्वं निममं कथं वदेत् त्यक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वेत् न एते सुरेशा न ऋषया। कल भी बताया था कि जितने भी गोप हैं ये ऋषि हैं और ये देव हैं, और गोपी कन्या जो है ऋषियों की पत्नियां। ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ये गोप जो है देव हैं और ऋषि हैं। लेकिन मैं 1 साल से देख रहा हूं कि ये ऋषि और गोप ये देव के रूप में नहीं दिख रहे, ये तुम्हारे रूप में ही दिख रहे। विरासरिये भी अलग होने के बाद भी ये आपके रूप में दिख रहे हैं, ये ऋषि और देव के रूप में नहीं दिख रहे। बात क्या है? भगवान ने सारी कहानी बता दी। ब्रह्मा जी ने ग्वालों बछड़ों को योग माया में सुला दिया। अब प्यार तो मेरे से ही तो कर रहे हैं अभी भी। पहले जो है मैं अलग था, इसलिए अपने बच्चों और बछड़ों को छोड़ करके मेरे से प्यार करते थे। अब जब इनका बछड़ा भी और बेटा भी मैं ही बन गया, तो प्यार अभी भी मेरे से ही हो रहा है। बलराम जी को सर्वं प्रथक्तं निगमं कथं वदेत् त्यक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वेत्। प्रभुना बल अवैत, प्रभु ने सारा वृतांत सुनाया तो बल अवैत, बल ने जान लिया बलदेव को। साल भर हो गया, ब्रह्मा जी को लगा कि जो बालक जो बछड़े मैंने योग माया में सुला दी थी वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वृंदावन में उनके माता आई, वृंदावन में आ गई। जब वृंदावन में आए, 4 मुकुट वाले हैं ब्रह्मा जी, 4 सिर वाले हैं, और चुप करके बैठ गए। आएंगे यहाँ, समय हो गया बछड़ों का, गायों का आने का। और जब गए तो कुछ नहीं देखा वृंदावन में विष्णु के अतिरिक्त। सारा वृंदावन में एक विष्णु ही दिख रहा है। वही चतुर्भुज हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, बनमाला वैजंती माला दोनों डाली हुई है, सांवला वर्ण है, और आज तो उनके हाथ में भी बाजूबंद है, पैजनियां बांध रखी हैं, यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है। सब विष्णु के रूप में देखा। बहुत देर तक देखने लग गए, विष्णु के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। ब्रह्मा जी को लगा कि अब क्या करूं मैं। भगवान को लगा कि ये मेरे स्वरूप को जान गया। अब जैसे इसने मुझे अपनी माया दिखाई, तो मैं इसको अपनी माया दिखाता हूं। इतीरे से तरके निज महिमनि स्वप्रमिति के अपरत्रा जातो तन निरसन मुखम ब्रह्म कमितो।
अरे अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सती। अरे चक्षाजादो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जवनिकाम। इति रे से तर्के, इति इरा, इरा कहते हैं सरस्वती को। इरा के जो स्वामी हैं सरस्वती के पति जी कौन है? ब्रह्मा जी। तो इरा के जो स्वामी इरेश, इरेश माने ब्रह्मा जी। इति रे से अतर्के, ब्रह्मा जी ने मुझे भगवान मानने से जो है संदेह किया। भगवान तर्क का विषय है, इसलिए पुष्पदंत जी ने कहा अतर्को यम कश्चित्। भगवान है कि नहीं है इसमें मेरी माता प्रमाण है। माँ ने कहा ये तेरा पिता है, अपने बेटे को इसको पिता बोलना। तो माँ के कहने से बेटा पिता को पिता बोलता है। हो सकता है वो उसका पिता ना हो, पर माँ ने कहा यही पिता है। माँ गुरु है तो बेटा अपने पिता को पिता कहता है। हमारे अमल आत्मा योगेंद्र मुनिंद्रों ने जो है साक्षात्कार करके बताया कि ये परमात्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा ही है, आत्मा है, उसको भगवान समझना है। तो अतर्क होने पे भी स्वमहिमनी भगवान जो अपनी महिमा में रहते हैं, अपने प्रकाश में रहते हैं, अपने ज्ञान में रहते हैं, प्रमिति को उन्होंने उनको इत कर दिया, इतः निम्न छोटा कर दिया, मैंने नहीं माना। किमिदमिति मां मुह्यति सती, अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सती। ये भगवान है कि नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी को जब संदेह हुआ तो भगवान ने देखा कि चक्षाजादो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जवनिकाम। भगवान ने अपनी जो जवनिका थी, जो माया थी, उसको ब्रह्मा जी के ऊपर डाल दिया। अब ब्रह्मा जी वहां ना विष्णु जी को देख रहे हैं, न वहां ग्वाले हैं और न वहां बछड़े हैं। जिस समय भगवान हाथ में कवल लेकर के जा रहे थे ना बछड़ों को ढूंढने के लिए, अब वही दृश्य देख रहे हैं। तद्रोद्वहात् पशुभवन स्वशिशुध्वनाट्यम ब्रह्मा द्वयं परमनन्तमगाधबोधम्। अरे वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वन् हरेकं शपाणि कबलं परमेष्ठ चष्ट। तत्रोद्वहात् पशुभवन स्वशिशुध्वनाट्यम। छोटे छोटे मेरे श्याम सुंदर, यहाँ मुरली खोटी है, यहाँ श्रृंग है, यहाँ उन्होंने जो है फेंटा बांधा, हाथ में कवल लेकर के जा रहे हैं और वत्सान सखीन इव, बछड़ों को और अपने मित्रों को ढूंढ रहे हैं पहले की तरह। जिस समय ब्रह्मा जी ने दोनों को योगमाया में सुला दिया था, वही दृश्य वो आज देख रहे हैं। परमेश्वर अचष्टा ब्रह्मा जी ने जान लिया और चुप करके गए जहां पे मेरे बाल कृष्ण में घूम रहे हैं। चार मुख वाला ब्रह्मा ने मुकुट पहना हुआ है और उस चारों मुकुटों के कोनों को मेरे भगवान के चरणों में रख दिया और असुरधारा बह रही है। आज पहली बार रोने लगे और हाथ जोड़ने लगे। नौमी डति ब्रवभूषी अरे तड़िदंबराय अरे गुंजावतांस वरिवीचल सन्मुखाय दिवन्यस्रज कमल वेद्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपति पशुपांकजाय। हे पशुपांकज, नवमी नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा क्यों नमस्कार क्यों कर रहा है मुझे? बोले ईड्या, इस अखिल ब्रह्मांड में अगर ईड्य कोई है, स्तुति योग्य कोई है तो आप ही हैं। गुणगान करना है तो आपका, कथा सुननी तो केवल आपकी, चर्चा करनी तो आप, और किसी की चर्चा नहीं करनी। और किसी और की चर्चा होगी तो वो मेरी तरह भ्रमित हो जाएगा। आपको नमन करता हूं। अब्र बपुष है आपका, अब्र कहते हैं बादल को। अब बादल के समान जो है आपका रंग है सांवला। तड़िदंबराय, ऐसे अब्र बपू को मैं नमस्कार करता हूं।
और आप कैसे हैं? बोले तड़ित अंबर है आपका। तड़ित कहते हैं बिजली जब चमकती है तो बिजली के चमक में जो सौंदर्य होता है, जो शोभा होती है, वैसे आपके वस्त्र की शोभा है। तड़िदंबर आया। अंबर कहते हैं वस्त्र को। ऐसे वस्त्र पहने हैं आप, आपको नमस्कार करता हूं। वन्यस्रजा कवल वेत्र विषाण वेणु नौमी डते प्रभुषे तड़िदंबराया गुंजा वतंस पर विचल सन मुखाया। आपने जो अपने गले में गुंजा की माला धारण की है, गले में नहीं, अवतंस। गुंजा शब्द का अर्थ होता है, गुंजा होता है वो कानों में गुंजा डाला हुआ है। वैसे कनेर का पुष्प, कनेर के पुष्प को डाला। भगवान ने कभी जो है सोना चांदी नहीं पहना, कभी सोने का कुंडल नहीं पहना। जो कानों में कुंडल थे भगवान के, वो किसके थे? कनेर के पुष्प। क्योंकि भगवान जो है प्रकृति से परे, भगवान हमेशा प्रकृति से परे रहते। शास्त्र कहता है कि हमको जो है प्रकृति से परे रहना चाहिए, अपनी में रहना चाहिए। अपनी में रहे। जब हम संसार में आए तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, सोना चांदी वस्त्र भी हमारे पास नहीं था, अकेले आए थे। बाद में सब। तो जीव को हमेशा सहज में रहना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। जो मिला है ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का दिया हुआ है। मैंने कर्म किया तो मुझे मिला, लेकिन हम उसको अपना समझ करके अभिमत हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। तो परमात्मा यहां भी आए तो सहज में रहे। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए गए तो वहां भी सहज में गए। जब राजाओं से टूटा नहीं तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्योंकि जनक जी ने कहा कि वीर बहन वही मैं जानी। मैंने जान लिया कि आज के बाद ये पृथ्वी जो है वीर विहीन हो गई। लक्ष्मण खड़ा हो गए। आप कैसे बोलते हैं वीर बहन, जब तक सूर्यवंश के हैं? विश्वामित्र जी ने कहा इतनी जल्दी, जब तक छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तब तक जो है छोटे को शादी नहीं करनी चाहिए। कि तू क्या चाहता, मैं दोनों तोड़ूंगा, जानकी मेरी हो जाए, ये मर्यादा। वो कलिकाल में हो रहा है, वो अलग बात है। तो क्या बोले? सहज में रहो। ये क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है। सहज का मतलब क्या है? हमको क्रोध आता है, हमको ममता आती है, काम आता है मन में, ये हमारा नहीं है। हम तो सहज हैं। ना वहां काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मत्सर है, ना असूया है। ये आत्मा उससे परे है। अतः जब हम सहज में नहीं होते हैं तो घर में झगड़ा होता है। बोलो ईमानदारी से, रोग होता है। मोह होगा तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मोह तो बहुत बड़ा काल है, मृत्यु। मोहो नामा महामृत्यु मुमुक्षुर बपुरादिशु, ऐसा विवेक चूड़ामणि में लिखा। चलो ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते, सहज में रहना चाहिए। तब जाकर के विश्वामित्र जी ने कहा उठा हूं राम, अरे भंजाऊ भाव चापा, अरे मेटहूं तात जनक परितापा। ये धनुष तो तोड़ना ही है, लेकिन ये जनक जी बहुत कष्ट में है, इनका परिताप को मिटाओ। धनुष केवल जनक के परिताप को मिटाने के लिए तोड़ा गया, न कि पत्नी को प्राप्त करने के लिए। तो ठाड़े भये अरे सहज सुहावे, कि ठाड़े उठे सुनी सहज सुहावे, उठा हुई गजराज लजावे, न ठवनी जुआ मृगराज लुजाए। ठाड़े भये, भगवान गुरु जी के कहने से उठ गए। ठाड़े भये सहज सुहाए, जैसे दुल्हा जी का ये सब लगाया दुगया जाता है, ये पहनाए सेहरा सोहरा पहनाया जाता है, ऐसा वैसा। दोहरे में भी इतनी चंचलता होती कि जाऊंगा दूल्हा बन के, फिर मुझे पत्नी मिलेगी, फिर मैं विषय भोगूंगा, फिर जो है इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, उसमें चंचलता होती, भगवान में नहीं। तो कहा कि ठाड़े भये सहज सुहाए, ठवनी जुआ
मृगराज ल जाए। सहज में जाए, क्योंकि भगवान सहज सहन जाए थे। वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो मनुष्य नहीं है। चंचलता मनुष्य में होती। और ऐसे गए मृगराज ल जाए। मृगराज सिंह भी, सिंह की जैसी चाल होती है, उससे भी अद्वितीय चाल उनकी है। सिंह भी लजा गया उनकी चाल को देख करके। यही मेरे भगवान जो है कनेर का पुष्प डालते। गुंजा अवतंस पर बिच्छ लसन मुखाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब गुंजा का अवतंस आपने धारण किया है। अवतंस माने कान कुंडल डाले। बनमाला मोर का पिच्छा आपके शरीर में, आपके सिर में है। ऐसे मोर के मुकुट से जो आपका मुख शोभा को प्राप्त हो रहा है, ऐसे स्वरूप को नमस्कार करता हूं। वन्य स्रज, वन्य कहते हैं वन, स्रज कहते हैं माला को। वन माला आपके गले में। वन्या स्रजे कवलवेण विषा। जो आपका स्वरूप नहीं है, देखो आपके हाथ में दही भात रखा हुआ है, यहाँ फेंटा बांधा है, यहाँ मुरली डाली हुई है, यहाँ गो का श्रृंग है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मृदु पद हैं आपके, वन में जा रहे हैं, ऐसे चरणों को नमस्कार करता हूं। जो चरण अगर कमल में भी पड़े तो भी उनको वेदना होती, लेकिन क्या लीला है आपकी, कंटकों में आप जा रहे हैं। जिनकी भ्रकुटी विलास से सकल सृष्टि को पलते देखा, अब उनको ब्रज के कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी भ्रकुटी, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, अब उनको ब्रज के कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, कमला मनी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं, छोड़ती नहीं है। तो जिनके पैर कमला के हाथ से छूटते नहीं, उनके पैर आज ब्रज की कुंज गलियों में कांटक पथ पे चल रहे। कि जिनकी भ्रुकुटी, जिनके कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। सारे ब्रह्मांड का जो पालन करने वाला है, जिनकी कृपा दृष्टि से जगत पल रहा है, उनको ब्रज के माखन पे 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यह कि जिनकी वक्र भ्रुकुटी के बल से सागर सप्त को उबलते देखा। अरे जिनकी वक्र भ्रुकुटी के बल से सागर सप्त को उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी भ्रुकुटी के बल से समुद्र उबलता है, आज उन्हीं को यशोदा माँ की रसी से, उनके भय से आंखों में अश्रुधारा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अरे जिनका ध्यान शंभु विरिंच सनकादिक सेन
संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल पर लेकर गेंद उछलते देखा। जिनका ध्यान ब्रह्मा जी, शंभु, बिरंची और सनकादि ऋषियों जिनका ध्यान नहीं संभाल सकते, वो परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, उनको ग्वाल सखा मंडल पर लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये मेरे गोविंद है, मृदुपाल तवन्यासृजै मृदुपदे पशुपांकजाय। ये मेरे पशुपांगज, पशुपः नंदः तदंगाद्यः जाता सतु पशुपांगज और तस्मै पशुपांगजाय। ऐसे नंद के लाले को हम नमस्कार करते हैं। अब पशु शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा। उस जीवात्मा का पालन करने वाला जो परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा, यहाँ पशुपांगज शब्द के कई अर्थ। पशुपांगज ब्राह्मण को भी कहता है, पशुपांगज जो है शंकर जी का भी नाम है। उन सब को जो देने वाले हैं उनका नाम पशुपांगज है। ब्रह्मा जी नमस्कार करने लगे, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कदापि नहीं करूंगा। जैसे कुंती बुआ ने कहा था कि आपका अवतार केवल मेरे लिए हुआ, वैसे ब्रह्मा जी कहते हैं असेव देव बपुसो मदनुग्राय स्वेच्छामयसनपि गूतमयस्य कोपि। अब इन्हीं की व्याख्या कर पाएंगे तो समय चला जाएगा। बहुत दिव्य अवस्था। आज मुझे आपका दर्शन से अनुभव हुआ कि जो आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं ना, वो आए होंगे आप, लेकिन मुझे लगता है कि आप केवल मुझे दर्शन देने के लिए आए, मेरे ऊपर कृपा करने की। यही बात कुंती माँ ने भी कही थी कि तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमाश्रियः। मैंने सुना कि तुम ऋषि मुनियों को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप किसी के लिए नहीं, केवल कुंती के लिए आए हैं। कुंती के लिए आपका दर्शन, मुझे क्षमा कर दो। क्यों? बोले मैंने अपनी माया आप में डाल दी। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ ही नहीं किया, तो कहने लगे नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं रजोगुणी हूं, और रजोगुण वाला तो थोड़ा सा भ्रमित तो हो ही जाता है। भगवान तो सतोगुण से मिलते हैं, रजोगुण में थोड़े मिलते हैं भगवान। तो रजोगुणी था मैं, इसलिए मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो। भगवान ने नहीं करूंगा। भले करना पड़ेगा। भले क्यों करना पड़ेगा? कि उद्वेक्षणं गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। वर्मा जी ने कहा देखो मेरे श्याम सुंदर, माता के पेट में बच्चा होता है, वो बच्चा घूमता फिरता है, कभी माँ को दुख देता है। कई बच्चे तो माँ को बहुत कष्ट देते हैं गर्भ में भी। और जब गर्भस्थ शिशु अपनी माँ को पीड़ा देता है तो क्या माँ अपने बेटे के अपराध को अपराध मानती है? अगर अपराध मानती तो गर्भस्थ शिशु को दंड दे देती। तो जैसे जो है गर्भस्थ शिशु को अपनी माता, उसकी माता अपराध न समझ कर केवल के प्रेम समझती है, सुख मानती है, उसी प्रकार आपको मेरे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तेरी माता कहां से? भगवान ने कहा मेरी नहीं कि नास्ति अरे व्यपदेश भूषितम तव आस्ति कोक्षो यदप्यनंतः। मैं ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड आपकी कोख से पैदा होता है। मैंने पहले दूसरे दिन की कथा में बोला था कि जब प्रलय हो जाता है, आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, तो जीव का जो वायरस है, कर्म का वायरस, वो भगवान के विराट में समा जाता है। और जब दोबारा सृष्टि होती है तो हमारा जो कर्म का वायरस है वो दोबारा हमको जन्म देता है। इसलिए जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। अगर मोक्ष भी नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी तो भटकता रहेगा, जन्मेगा और मरेगा।
तो किमस्ति नास्ति भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदपनंत, ये अनंत आपकी कुक्षी से कोई बाहर है क्या? लेकिन मेरी तो आप साक्षात माता हो, मेरे आपके नाभि से कमल निकला उसे मेरा जन्म, तो मेरी तो माता आप ही। बहुत सारे श्लोकों में स्तुति करी। आखिर में भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा तुझे तो माफ करो तो कैसे करो? क्षीर सागर में आया था कि आओ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, माँ पृथ्वी दुखी है। मैंने कहा था कि मैं वसुदेव के यहाँ आऊंगा, गोप गोपिकाएं देव और ऋषि होंगे, देवताओं की स्त्रियां होंगी, उनके साथ मेरा विहार होगा, क्योंकि जन्म कर्म से मैं दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो सामान्य मनुष्य मेरे तेज को सहन नहीं कर पाएगा, तो मेरा लीला विलास भी देव ऋषियों के साथ ही होगा। ये तुझको पता था? जब भगवान का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने बुलाया ना, तो बोले फिर मन में व्यामोह क्यों हो गया? हाँ बोले बात तो सही है, तुझसे बढ़िया तो ये है। तुरंत ब्रह्मा जी ने जो है गोपिकाओं को नमस्कार कर दिया। अहो तिधन्या व्रजगो रमण्यः सनामृतम पीतम अतीबते मुदा अर्यासां विभो वत्सतरात्मजात्मजा यद्रिक्त एद्यापिन जालमध्वरः। हे गोपिकाओं, जिसको यज्ञ भी आज तक तृप्त नहीं कर पाए, हवन करके भगवान तृप्त नहीं हुए आज तक, अध्वर कहते यज्ञ को। और जब भगवान गोपिकाओं के बच्चे बन गए, गोप बन गए, तो गोपिकाओं ने भगवान को दूध पिलाया, ग्वालों ने भगवान को दूध पिलाया। और कितना पिलाया होगा दूध? ज्यादा तो पिला नहीं सकती, कितना सा दूध पिलाया होगा। थोड़ा सा दूध पिला करके आपने तृप्त कर दिया, भगवान तुम्हारे बन करके रह गए। आपका जो जन्म है, आपका भाग्य होते धन्या व्रजगो रमण्यः सनामृतम, सन रूपी अमृत पिलाया, मुदा बड़े प्रसन्नता से, यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मजा। जिसको यज्ञ भी तृप्त नहीं करता है, उस ब्रह्म को आपने तृप्त किया, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो तुम्हारा मित्र बन करके आया, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तुम्हारे भाग्य को नमस्कार करता हूं। भगवान से कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे क्षमा मत करो, कोई बात नहीं है। और तुम जो चौड़े हो रहे हो ना कि मैं गोपिकाओं का हूं, क्या दिया तुम, क्या दे रहे हो तुम गोपिकाओं को? येषां घोर निवासिनां मुद भवान किम देव दरातीति न। आप इनको क्या दे सकते हो? पूतना तुमको विष पिलाने के लिए आई, पूतना तुमको विष पिलाने के लिए आई, उन्होंने तुमको विष पिलाया, उनको भी तुमने परम गति दे दी। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है? बोल, आपको बात है, बस परमात्मा गति तो देते, वो गति तो तुमने दैत्य को भी दी, अघासुर को भी दी, बकासुर, इनको क्या दी? ऐसा बोस निवासिना मुद भवान किम देवराती। और ऐसा इनका शरीर आपका, इनकी संतान आपकी, इनका घर आपका, इनका धाम आपका, इनकी आत्मा आपकी, इनका मन आपका, इनकी बुद्धि आपकी, इनकी इंद्रियां आपकी, इनको आप क्या दे सकते? भगवान को चेतित करके ब्रह्मा जी चले गए परिक्रमा, 3 परिक्रमा। विष्णु जी की 4 होती, लेकिन 3 ही करके चले गए। ये दिव्य लीला, इस लीला का नाम वत्सरण लीला। फिर ब्रह्मा जी छोड़ गए, भगवान ने अपनी माया का समर्पण कर दिया। इस लीला को 1 साल हो गया था, लेकिन ग्वालों ने 1 साल के बाद ये लीला की, और लीला एक ही दिन की है। भगवान की ये लीला 1 दिन की है, लेकिन ये लीला करी थी 6वें वर्ष में। तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद उन ग्वालों ने 6 वर्ष में जाकर के 6वें वर्ष में बताया था कि आज हमारे सखा ने अजगर को मारा, ऐसा ऐसा। उनको ये पता नहीं। 1 साल तक गोपिकाओं ने, गईयों ने मेरे भगवान को अपने पुत्र के रूप में
इसका है बत्सरण लीला। बत्सा विषयासक्त जीवा, अज्ञान को बछड़ा कहते हैं। तो हमारा दूसरा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है, जिसको वासनात्मक शरीर, जिसे हम भोग करते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसको खींच लिया भगवान। बछड़ा बन गए, ग्वाले बन गए, तो भगवान बन गए कि नहीं बने हो? तो हमारे मन, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो गया कि वह स्थूल शरीर रह गया। ये तो तब तक रहेगा जब तक जो है उनको बोला होगा कि तुमने रहना है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। ये बड़ी पावन लीला उनको सुनाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। लीला करने के बाद भगवान अब बड़े हो गए। सांडिल्य ऋषि को बुलाया, गाय चारने का मुहूर्त। ततः जपो गंडवयाश्रितो ब्रजे बभूवतो तो पशुपाल सम्मतो। पौगंड अवस्था होती है 6 से लेकर के 7 से 9 साल तक, ये पौगंड अवस्था है। बाल्यावस्था होती है 5 तक, और 6 से लेकर के 9 तक होती है पौगंड अवस्था, और 9 से लेकर के 15 तक होती है किशोर अवस्था, और 16 से आगे जो है युवा अवस्था होती है। तो भगवान पौगंड अवस्था में है अभी, 6 साल के हैं, 7 साल के, क्योंकि 7 साल में भगवान ने गोवर्धन गिरी जी को उठा दिया था, 9 साल में रास किया, और 11 साल में कंस को मार दिया था। बभूवतो तो पशुपाल सम्मतो गासारयन्तो सखिभिः समं पदम वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। दोनों के दोनों बलराम जी पहले बछड़ा चराया, अब गैया चरा रहे। बछड़े का अर्थ समझ में आया? कारण शरीर, विषयासक्त जीव, अज्ञान, अज्ञान को अपनी गति दी। भगवान ज्ञान है तो अज्ञान के निवृत्ति होकर के ज्ञान। आप किसको चरा रहे हैं? गो को। गो मनी इंद्रियां, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, ये हमारी इंद्रिया। अब इनको चरा रहे हैं, इनको अपनी गति दे रहे हैं। चराने का मनी चर गति भक्षण यो, अपनी गति दे रहे हैं। ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे सुनो, ऐसे सूंघो, इसको देखो, इनका सुनो, इनका सूंघो, इनको गले लगाओ। इंद्रियां जब भगवत परख हो जाएंगे तो संसार को नहीं देखेंगे, उसी का नाम तो मोक्ष है। हो बोलो। और वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, जाने लगे भगवान। बलराम भैया को कहा, अब देख रहे हो ये इस वृक्ष को, ये पेड़ को देख रहे, इस फूल को देख रहे। भगवान के जाते फूल ऐसा झुक गया। भगवान जानते हैं पेड़, वो पेड़ ऐसा झुकने लग गया। भगवान ने कहा, अहो अमीदी बबरार्मरार्चितम पदाम्बुजम ते सुमना फलारणम किनमन्त्युपादाय शिखा विरात्मना अतमोपहति तरुजन्म यत्कृतम। जिन ऋषियों को, देवताओं को गोप और गोपी बनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ ना, वो कोई फूल बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्थर बन गया, कोई रज बन गया। वृंदावन में जितना भी जड़ चेतन है सब देव हैं, जो ऋषि हैं, श्रुति, ये अमुक सुमन है, ये झुक रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है। ये कह रहा है कि आज अपना पैर का स्पर्श अगर कर देंगे तो उसका तमोपहत्य, तम कहते हैं अज्ञान को, अपहत्य का नाश के लिए, अपने अज्ञान के निवृत्ति के लिए ये वृक्ष बन करके आए। कि भगवान आत्मा है, वो कृष्ण बन करके आएंगे तो अपना पैर का स्पर्श करेंगे तो हमारा अज्ञान का नाश हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान भगवान का स्वरूप है। तमोपहति तरुजन्म यत्कृतम्। इन्होंने अपने अज्ञान को मिटाने के लिए वृक्ष का रूप शरीर धारण किया हुआ। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या
गूढ़म बनेति न जहात्यनगात्मसो। बनेत्यो ये वृक्ष है, लता है, फूल है, भौरा बनकर जा रहे। ये भौरे को देखो, अपने आंख से तुमको देख रहा है।